हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, ये फाइनल रिजल्ट था रिटन और फिजिकल के बाद का। अब इसके बाद आपकी क्या प्रोसेस होने वाली है? आपको यूनिट अलॉट होगा या फिर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा? ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। जब हम भर्ती हुए थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इस वीडियो में आपकी मदद करने वाली हूँ। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020, 2023, 2025 के सीरीज़ में क्या कॉमन है, अब 25 में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी 23 और 20 को कंपेयर करते हुए। मैं आपको 2020, 2023 और करंट प्रोसेस का पूरा सच बताने वाली हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2020 की भर्ती का। जी हाँ, इसमें फिजिकल के फाइनल रिजल्ट के बाद यूनिट अलॉटमेंट किया गया था और उसके बाद ही कैंडिडेट्स को मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनके संबंधित यूनिट में बुलाया गया था और उसके बाद ही इन्हें ज्वाइनिंग दी गई थी। अब हम बात करते हैं 2023 वाली भर्ती का। जी हाँ, 2023 के जो फर्स्ट स्टेज है उसका रिजल्ट हमें 7 मार्च 2024 को आया था और उसके लगभग एक साल बाद उसके फाइनल स्टेज का रिजल्ट आया था। जी हाँ, फिजिकल के बाद वाला जो रिजल्ट होता है वो लगभग एक साल बाद आया था। 12 मार्च 2025 को रिजल्ट आया और उसके लगभग 1.5 माह बाद ही इनका यूनिट अलॉटमेंट हो गया। जी हाँ, 12 मार्च 2025 से लेकर 22/4/2025 को इनको अलॉटमेंट कर दिया गया था इनका यूनिट। 2023 में मिक्स्ड पैटर्न देखा गया था, तो कई लोगों को फाइनल रिजल्ट के बाद ही यूनिट अलॉटमेंट कर दी गई थी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब जो करंट सिचुएशन है 2025 की, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं इसका एक्सपेक्टेड पैटर्न 2023 वाला ही है, पर 2023 में सारी प्रोसेस में बहुत समय लग रहा था, पर इसमें संभावना यह है कि इतना डिले नहीं होगा। लगभग 1 से 2 माह में आपका यूनिट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो 2025 की भर्ती का फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट है वो 25 जनवरी 2026 को आ गया था और जनवरी से लेकर के अप्रैल में इसका अब फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है। 9 अप्रैल 2026 को इसका फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है। अब इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस होगी यूनिट अलॉटमेंट की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अब इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस है यूनिट अलॉटमेंट और जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, पोस्टिंग यूनिट मिलेगी, वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, फाइनल रिजल्ट के लगभग 1 से 2 महीने में आपको यूनिट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और उसके लगभग 2 से 3 हफ्ते या विदिन 1 से 3 हफ्तों के बीच ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत स्पीड में होती है बाकी प्रोसेस की अपेक्षा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब भी आपका यूनिट अलॉटमेंट वाला लिस्ट आएगा, जस्ट उसके बाद ही 1 से 2 हफ्ते में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसीलिए आपको अपने सारे दस्तावेज अभी से कंप्लीट करके रखने हैं। जी, तो जब आपका यूनिट अलॉटमेंट वाला लिस्ट आएगा उसके जस्ट 1 से 2 हफ्तों बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए डीवी पूरा अपना रेडी करने के लिए बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं रहेगा। आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर तैयार कर लें। मैं अब एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाली हूँ, क्या दस्तावेज लगेंगे, आप कहाँ कमी छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो ज़रूर देखिए। जी, तो अब हम बात करेंगे यूनिट अलॉटमेंट कैसे होता है। मैं आपको बता दूं, यूनिट अलॉटमेंट आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स पर ही डिपेंड होता है। यदि किसी भी ज़िले में, फॉर एग्जांपल भोपाल में 80 वैकेंसी है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की और 100 बच्चों ने भोपाल को प्रथम प्रायोरिटी रखी है, तो मैं आपको बता दूं 80 वो जो वैकेंसी वो कैप्चर करेंगे वो वही कैंडिडेट होंगे जो हाईएस्ट, सबसे ऊपर के 80 होंगे। ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि आपको कौन सी प्रायोरिटी का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जैसे जैसे आपकी रैंक पीछे जाती जाएगी आपको उतना ही दूर वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे जैसे आप वहाँ यूनिट अलॉटमेंट के कंपटीशन में पीछे होते जाएंगे आपको उतना ही बाद का अपना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जी हाँ, पर आपको डिस्ट्रिक्ट उसी सीरीज से मिल सकता है जिस सीरीज में आपने चॉइस फिलिंग की होगी। सिंपल बात याद रखो, मध्य प्रदेश पुलिस में अभी भी पैटर्न वही पुराना चल रहा है। सबसे पहले अब आपका यूनिट अलॉटमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके जल्द ही मेडिकल होगा और उसके बाद ही लगभग 15-20 दिनों में आपका ज्वाइनिंग कॉल आ जाएगा। जी हाँ, अब आपके लिए सीधा कॉल आएगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ, इसलिए पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका मेडिकल यूनिट अलॉटमेंट के लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद ही हो जाएगा। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल होता है कि मेडिकल कहाँ होता है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपके डीआरपी लाइन के हेड डिसाइड करेंगे वहीं आपका मेडिकल होगा। हम लोगों का मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हुआ था, जो भी हमारा जिला था पोस्टिंग यूनिट वहीं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हुआ था हमारा मेडिकल। मेडिकल का क्या रोल है, देखिए, आर्मी, एसएससी, कोई भी सेंट्रल लेवल की जॉब का अगर मेडिकल आप मध्य प्रदेश पुलिस से कंपेयर करते हैं और आप डर जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये करना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आर्मी, एसएससी इन सब का मेडिकल बहुत अलग, बहुत हाई लेवल में होता है, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बिल्कुल टफ मेडिकल नहीं होता है। बहुत ईजी चीज़ें रहती इसमें। आप अगर सब कुछ ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, फ्लैट फुट नहीं है, तो आप बिल्कुल समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। में कई सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि वेट चेक होता है या नहीं, वेट ज़रूरी है कि नहीं। जी देखिए, वेट चेक तो ज़रूर होता है आपके मेडिकल में, लेकिन कोई भी कंपलसरी वेट फिक्स नहीं है कि मिनिमम आपका इतना ही होना चाहिए। और लेकिन हाइट को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बहुत स्ट्रिक्ट है। जी हाँ, ये हाइट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जितनी हाइट नोटिफिकेशन द्वारा मांगी गई है, ये मिनिमम उतनी ही हाइट लेगा। आपको हाइट में कोई कंसेशन नहीं मिल सकता है। मेडिकल से रिलेटेड भी मैं कुछ दिनों में एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपके क्या क्या टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, वेट, टैटूज़ चेक होंगे कि नहीं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको एक वीडियो लॉन्ग बनाऊंगी, उसमें सारी चीज़ें दूंगी। इसमें पहले से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। देखिए, हम 2017 में भर्ती हो गए थे और उस समय हमें कोई भी अपडेट नहीं थी कि नेक्स्ट प्रोसेस कब होने वाली है, कैसे होगी। हम काफ़ी डरे रहते थे, पता नहीं अगला रिज़ल्ट आएगा भी कि नहीं। इसीलिए मैंने आपकी मदद के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप लोग भी अब वैसा डर फेस ना करें, बिल्कुल काम रहें, कामली आपके हर एक स्टेप ईज़िली पूरे हो जाएंगे। बस 1 से 2 महीने का आप समय दीजिए और आप अपने ज़िले में भर्ती हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट के बाद अब होगा 1 से 2 माह में आपका यूनिट अलॉटमेंट, और यूनिट अलॉटमेंट के 1 से 2 हफ्ते के बाद ही आपका मेडिकल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये लगभग एक साथ ही होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। कुछ दिनों का गैप रहता है, पर वो एक साथ लगभग 2-3 हफ्तों में पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी पुलिस विभाग द्वारा। और फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगा, और आपकी ज्वाइनिंग करने के बाद ही आपकी ट्रेनिंग कब है ये डिसाइड होगा। अगर आपको ऐसे ही रियल एक्यूरेट डेटा जानने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।